जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज का शो एक सेलिब्रेशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवंबर 26 को पाकिस्तान टेलीविज़न की एनिवर्सरी होती है और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दफ़ा हम पूरे मंथ में आपके साथ स्पेशल शोज़ के साथ, जिसमें आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम पीटीवी के उन चेहरों के साथ जिनके आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसके अलावा ऐसे टैलेंटेड स्टार्स जो बहुत कम स्क्रीन पर नज़र आते हैं और वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं पीटीवी की एनिवर्सरी। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आज हम ट्विनिंग कैसे कर रहे हैं ऑल ब्लैक? इज इट अ कोइंसिडेंस या आपने मेरा वार्डरोब देख लिया? क्या मुझे ये प्रिटेंड करना पड़ेगा कि ये कोइंसिडेंस है आसिफ? क्या हम अपनी ऑडियंस को नहीं बता सकते कि हम अपने आउटफिट जो है मैच करते हैं पहले से? नहीं जी, एक्चुअली ये मेरे दूसरे शो का आउटफिट था, मगर इनके आउटफिट देख के फिर मैंने ये चेंज किया। वैसे अक्सर आई हैव नोटिस्ड कि हम जब अपने आउटफिट्स लेकर आते हैं तो यूजुअली मैच कर ही जाते हैं, डोंट यू थिंक? हाँ, कभी कभी। अच्छा जी, जैसा कि हम आप बात कर रहे थे कि नवंबर के महीने में पीटीवी की एनिवर्सरी है और इस पूरे मंथ में एवरी संडे हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान टेलीविज़न के उन चेहरों के साथ जो कि आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा ऐसे सुपरस्टार्स जिनकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ ये सेलिब्रेशन मनाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इसके साथ साथ मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ इस महीने की, वैसे तो आई एम श्योर कोई भी वैसे भी एपिसोड नहीं मिस करते होंगे, लेकिन इस महीने की मत कीजिएगा क्योंकि आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आसिम के पास आती हैं उनमें से काफ़ी सारे गेस्ट जो हैं आसिम ने इस महीने के लिए लाइन अप किए हुए हैं। ऑफ कोर्स। और आज का हमारा शो इस सिलसिले की एक पहली कड़ी है और इसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दो सुपरस्टार्स के साथ, क्योंकि आज का शो बहुत ही म्यूज़िकल और ग्लैमरस होने वाला है। आसिम, ये तो मैं जानती हूँ और मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि आपको म्यूज़िकल एपिसोड्स बहुत ज़्यादा पसंद है और आप कितना एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉय करता हूँ और स्पेशली जो हमारे गेस्ट हैं इनसे मैं बड़े अरसे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। एंड ही इज़ ऑलवेज सो बिजी ट्रैवलिंग फॉर हिज कॉन्सर्ट्स। उनकी वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनको खींच कर लाए हैं हम आपकी रिक्वेस्ट पर। और उनके साथ आज हम ये सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न की एनिवर्सरी। और उसके अलावा जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, शी इज़ अ सुपरस्टार। उनका काम आपने बिग स्क्रीन पे देखा, उसके बाद वो पड़ोसी मुल्क में जाके वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एंड नाउ शी इज़ बैक और यहाँ पे वो काम कर रही हैं और बहुत जल्द उनके आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे और यू विल बी मेस्मराइज्ड। लेकिन आसिम, इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि जी वो डेफिनेटली एक्सट्रीमली मल्टी टैलेंटेड हैं। वो जो भी काम स्क्रीन पे करती हैं वो टू इट्स परफेक्शन करती हैं। लेकिन ये झूठ नहीं होगा एडमिट करना कि जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है तो शी इज़ सो ब्यूटीफुल कि मैं उनकी ब्यूटी से इतना मेस्मराइज हो जाती हूँ कि मुझे और कुछ ख्याल ही नहीं रहता कि उनके काम के बारे में पूछूँ या बात करूँ। तो आज का शो कॉम्बिनेशन है ब्यूटी का एंड म्यूज़िक का, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हमेशा सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें अपने गेस्ट को बुलाना चाहिए शर्मीन। एब्सोल्युटली। सो लेट्स इनवाइट द सुपर गॉर्जियस, द सुपर टैलेंटेड, द सुपरस्टार मोनालिसा। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम बैक टू स्टार इन स्टाइल। वेल, सबसे पहले तो पीटीवी की एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत मुबारक। और ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा लगा। शो बिल्कुल। इसका हिस्सा बनना, सो आई एम फीलिंग हैप्पी। और आपके आने से तो चार चांद लग गए हैं कि हमारी सेलिब्रेशन में आप हमारे साथ हैं। यस। और आप ये देखें कि फाइनली आप जब यहाँ पर थी तो हम सब की मोनालिसा थी। फिर आप पड़ोसी मुल्क में गई। मेरी बायोपिक लिखी जाएगी ना। हाँ, तो She was born Mona Lisa and then she became Sarah Lauren and she सारा died. लॉरेन। और फिर जब जी, वापस आए तो Mona इसका Lisa। मतलब कि हम सब आपको खींच के वापस ले आए मोनालिसा। नहीं, बिकॉज पाकिस्तानी तो खैर मेरे ही नाम से मुझे जानते हैं। बिल्कुल। बट आई डोंट नो, आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, सो हाँ, हाँ। इट्स बीइंग
I'm नहीं okay. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आप आई हैं और ये अच्छी चीज़ होती है कि जो आपकी एक ओरिजिनलिटी, आपकी एक आइडेंटिटी है, लोग आपसे प्यार पाकिस्तानी करते हैं उस नाम से। हाँ, और वो नाम लेना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल। उनको पसंद है। हाँ। तो मैं तो आई डोंट माइंड, आई मीन लाइक मोना, आज का शो जैसे कि एक सेलिब्रेशन है पाकिस्तान टेलीविज़न की एनिवर्सरी की, तो आपको पता है कि जो अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उसका मैं तारुफ कराना चाहूँगा कि ही इज़ सुपर टैलेंटेड। उनके अपने कॉन्सर्ट्स, उनका म्यूज़िक, आपके इतने रिक्वेस्ट मुझे आई कि प्लीज़ उनको आप बुलाइए। एंड स्पेशली आज वो पीटीवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर से आए हैं। द सुपरस्टार, द सुपर आइकॉनिक, द लेजेंडरी अदील बरकी। जी वेलकम अदील, वेलकम टू स्टार इन स्टाइल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए इस सेलिब्रेशन में हमारे लिए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का, बिकॉज हमारा शो मुझे इतना अच्छा लगता था। मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ, और आपको पता है कि पीटीवी हर जगह आता है बिल्कुल, और वहाँ इतना फोक कलर गॉर्जियस शो देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है। नहीं थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी। और आज तो एक डबल ट्रीट है हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए कि देखें, एक तो दो बड़े स्टार्स और क्या कॉम्बिनेशन, कि इतना अच्छा लग रहा है। मोना, सेलिब्रेशन के लिए ना मैंने कहा गोल्डन कुछ पहनती हूँ। कितनी अच्छी कलर कोऑर्डिनेशन हुई थी उस काउच की और इस बहुत काउच। अच्छा आपने किया कि आपने मोना को बुलाया, बिकॉज एज अ एक्ट्रेस ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जिन जिन एक्टर ने मुल्क से बाहर जाके काम किया, जी जिन लोगों ने इज्जत से काम किया, बिल्कुल, उनमें मेरे ख्याल है मोना नहीं, का भी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हें लीजा का मोनालिसा का लीजा का खिताब देते हैं। खिताब देते हैं, आई एम बॉर्न विद दिस। कोई और खिताब दीजिए। अनारकली। वैसे मेरी आज आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। मुझे लगता है कि आपकी और आसिम की तो पुरानी दोस्ती है ना? लेकिन आई वाज सो इम्प्रेस्ड व्हेन आई मेट यू। ये इतना रॉयल आपका अंदाज, ये जो आपका पूरा गेटअप है, क्या रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या शौक है आपका? एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक मुल्क का वकार और नाम होता है उसमें। तो जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए, तो अच्छा है, एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट लगना चाहिए। ये और बहुत अच्छी बात है कि आज हम हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपनी अपनी स्पेसिफिक फील्ड में। मोना ने एक्टिंग में किया, आपने सिंगिंग में किया, तो आप एक तरह से पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं जब बाहर काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। और आसिम, इसके लिए ये भी होता है, बल्कि मोनालिसा भी मुझे सेकंड करेंगे, कि बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। हमें लग रहा होता है कि जुज़ में कुल है। हमारा एक एक बहुत आंसरेबल हैं अपने हर एक्ट के। बिल्कुल, मतलब हमारे पास देयर आर लाइक फ्यू बंच ऑफ पीपल जो कुछ एक्टर हैं, सिंगर हैं, क्रिकेटर्स हैं, या सो ऑल दीज पीपल, आई मीन दे आर immensely talented, everybody. अभी इनफैक्ट फिल्म आई है जो मौला जट, अभी में बिलाल लाशारी has done an amazing and outstanding job. Tremendous job. So you feel proud, you feel proud कि आपके लोग इतने talented हैं और इतने बड़े स्केल की फिल्म बना दी ना। एक नया ट्रेंड लिया ही ना। And नहीं, the way this speaks Punjabi with confidence. But everyone, I think जिसने जो जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एक ट्रेमेंडस जॉब किया। अच्छा, इन सबको शाबाश देने के बाद अगर हम क्रूज़े में समंदर बंद करें ना,
तो मुझे ये लगता है ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्म है, बिल्कुल जिन्होंने उर्दू स्पीकिंग आर्टिस्ट से ठेठ पंजाबी करेक्टर करवाए। बिल्कुल। और उन्हें इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट जाता है और इतना अच्छा लगा कि फिल्म में कोई गाना ही नहीं है। जी हाँ, खैर मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि आई एम वेरी फिल्मी एंड वेरी आसिम को म्यूजिकल। तो मसाला चाहिए होता है, मैं डांस। समझता हूँ, मैंने अभी देखी नहीं है बट यू नो ये पहली फिल्म है जिस- आइडिया आई थिंक वो था लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, मोर लाइक हाँ, बॉलीवुड एंड लाइक द बिल्कुल। काइंड ऑफ फिल्म वी आर सीइंग नाउडेज। सो वो जी, थोड़ा लोग उस तरह। इंटरनेशनली आई थिंक देखने का अंदाज बदल गया। क्योंकि वेरी क्विक। बहुत बड़ी बात ये कि ये फिल्म जो है ये इंटरनेशनली भी इसके बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े है। इसके साथ ही हम पहली ब्रेक लेते हैं जी। वी आर विद टू सुपरस्टार्स मोनालिसा एंड अदील बर्की। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक और वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं स्टार इन स्टाइल सीजन 3 एनिवर्सरी मंथ स्पेशल और हमारे साथ हैं अदील बर्की और मोनालिसा। अच्छा, मोनालिसा कुछ अपनी अपनी सी लगती है। सबने कहते हैं हाँ, सारा कुछ- लोरेन इंडियन लगती है, हाँ। मोनालिसा अपनी लगती है। तो ये जो है ये यहीं से ट्रांजिशन तो शुरू हुई है, तो फिर कैसे? हाँ, तो ये सोच कैसे है पहले मुझे ये बताओ ना। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि सारा तो चलो एक इंडियन फिल्म में तुम काम कर रही थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आपका नाम है, तो अब जब वापस आई हो तो उसके बाद क्या सोच थी जिसकी वजह से यू डिसाइडेड कि नहीं आई वांट टू बी आई मोनालिसा। थिंक ये जितने भी शोज में जा रही हूँ हाँ। लास्ट टाइम भी फ्यू शोज एंड ऑल द फैंस एंड दे लाइक वी रियली लाइक योर ओरिजिनल नेम। अच्छा। हमें आपको आप ही के नाम से बुलाना अच्छा लगता है। ओके। तो मैं कहा आप उसी से बुलाएं, आपको कौन मना कर रहा है? हाँ। सो आई थिंक पाकिस्तान में लोग मोनालिसा को ही जानते हैं, उनको सारा लोरेन भी पसंद है। मैं ऐसा ये नहीं कि उनको कहने नहीं वाली पसंद। थी कि जानते तो सारा लॉरेन को भी है, बट जैसे कि आपने कहा आपकी आइडेंटिटी मोनालिसा था। हाँ, तो वो शायद उसकी वजह से द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन पाकिस्तान एंड दे डोंट वांट टू स्विच। ओके। अच्छा जी, अब जैसा कि ये हमारा सेलिब्रेशन वीक है, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है इसमें हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जो हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न की और पाकिस्तान की जो सिंगर्स हैं, तो उनके एक पिक्चर आएगी यहाँ पर। आप ये माइक उठा लीजिए और मोना आपने बहुत एंजॉय करना है क्योंकि ये बड़ा मज़े का सेगमेंट अच्छा, है। मैंने सिर्फ एंजॉय करना है। लेट मी सिट बैक। जो भी सिंगर हमारे लेजेंडरी सिंगर की तस्वीर आएगी तो हाँ, तो वो आपने देखना है और उसके आपके जहन में जो भी उनका पहला सॉन्ग आपके जहन में आता है। बता तो दो पहले। नहीं, ये तो एक सरप्राइज है ना, यही तो एक ये सेगमेंट है मजे का। हाँ जी, देखते हैं जी। आइए पहली पिक्चर देखिए। वाओ, द लेजेंडरी मुसर्रत नज़ीर। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको अपने हाथों की लकीरों में बसा ले
गपा रे सा गा। मैं जो कांटा हूँ तो चल मुझसे बचा के दामन। हूँ अगर फूल तो जूड़े में सजा ले मुझको अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको। Fabulous. कतील शिफाई साहब की हाँ जी। और वज़ीर अफजल ने इसकी कॉम्पोजिशन बनाई वाह थी। वाह। और आज मेरा ख्याल है कि बहुत ही अचानक से याद आने वाला कलाम जो है बहुत सारे लोगों का ट्रिब्यूट बन गया। फरह बशीर के लिए, वज़ीर अफजल के लिए, मुसरत नज़ीर के लिए, कतील शिफाई साहब के लिए। क्योंकि जब आप पीटीवी के एनिवर्सरी की बात करते हैं और जब आप पीटीवी के जो गोल्डन एरा उसमें जो पीटीवी ने म्यूजिक पे काम किया है, दैट इज कमेंडेबल। कि सारे हमारे जो सुपरस्टार्स हैं जो अभी भी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मगर उनका काम जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई क्या उन्होंने। मैं आजकल ख्वाजा नजमुल हसन साहब के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो यकीन कीजिए कि जितने सुपरस्टार्स इस मुल्क के हैं ना हाँ जी। म्यूजिक के, तमाम पीटीवी से आए। बिल्कुल। तमाम का ताल्लुक, भले इमानत अली खान साहब हों, मेहंदी हसन खान हाँ साहब जी। हों, नुसरत फ़तेह अली खान हों, ए नैयर हों, बहुत मतलब सारे जो हैं उसके। महनाज अच्छा मोना, आप ये बताइए कि आपको म्यूजिक से तो जाहिर बात है हर आर्टिस्ट को शौक होता है, तो आपकी जब ग्रोइंग अप ईयर्स थे, जब पीटीवी का वो था, तो आपकी कौन सी फेवरेट ऐसे सॉन्ग्स थे या कोई सिंगर जो आपको पसंद हो? सभी मुझे पसंद रहे हैं। मुझे नाहिद अख्तर जी, मुझे अच्छा बस इधर ही स्टॉप हो जाए। आपने नाहिद अख्तर साहिबा का नाम लिया है जो हमारे मुल्क की एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, तो नाहिद अख्तर का नाम सुन के आपके जहन में कौन सा गाना? रुकने की नहीं जा कुछ भी चुको, रुकने की नहीं जा कुछ भी चुको। इंशा जी चलो, हाँ तुम भी चलो, इंशा जी चलो, हाँ तुम भी चलो। और साथ चले दुखता हुआ मन, दुखता हुआ मन। आती है पवन, जाती है पवन, आती है पवन, जाती है पवन। जोगन का बना कर भेस फिरे, बिरहन है तो देश फिरे। सीने में लिए सीने की चुभन, सीने की चुभन। आती है पवन, जाती है पवन, आती है पवन, जाती है पवन। Fabulous. भाई आसिम, आज के एपिसोड में मैं मतलब विजिबल है कि आसिम कितना एंजॉय कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली आप जस्ट बी केयरफुल, वो लिस्ट खुली हुई है, एक नाम के बाद दूसरा आने वाला है आपके पास, आपको आज रेस्ट नहीं देना। अच्छा नहीं आसिम ने सुनिए, मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा और जो मेन अट्रैक्शन बनी मुझे लाहौर से आने की, वो ये था आसिम लाइव म्यूजिक चाह रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी यही देख रही थी, मैं उनका लाइव म्यूजिक बेशतर लोग लिप सिंगिंग Wow, करते हैं, तो लाइव का जो आज भी मज़ा है वो नहीं भाई, हमारे माशाल्लाह म्यूजिशियंस, वी मस्ट क्लैप फॉर आवर म्यूजिशियंस। क्या हमारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस हमारे शो को चार चांद लगाते हैं, क्योंकि शो की जो एनर्जी होती है ना वो म्यूजिक के साथ बहुत ऊपर लेवल पे चली जाती है। और आसिम की एनर्जी। ऑफ कोर्स कि जब इस तरह के प्यारे गेस्ट हों कि मैं गाना आवाज आपकी आ रही होती and है, dancing हाँ, और मोना को मैं देख रहा होता हूँ, आवाज मुझे वहां से आ रही है, तो ये इतना अच्छा फ्रेम बन रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ जी, मैं एक्सप्रेशन दे रही थी आपको। हाँ भाई आप हीरोइन हैं, आपको तो जाहिर बात है, हाँ feeling, म्यूजिक के feeling of साथ। the मैं यहाँ आने से पहले ना, आज जब होटल में था तो मैं मोनालिसा की फिल्म देख रहा था, तो इनकी ड्रेसिंग और इतना Attitude. डिफरेंट कैरेक्टर था वो, बड़े थे। कैरेक्टर में खो जाना। And- अच्छा मोना, आपने तो दोनों जगहों पे काम किया फिल्म्स में, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी आपकी यहाँ मैंने फिल्म ही नहीं की अभी हाँ तक। स्पेशल अपीयरेंस किया आपने। अभी मैंने एक गाना, जैसे गाना उस दिन की- मेरे इंटरव्यू था, तो वो मुझे कहते हैं आप क्यों नहीं पाकिस्तानी फिल्में कर रही? मैंने कहा सर मुझे लगता है मैं बहुत मुश्किल वाली एक्ट्रेस हूँ।
मुश्किल वाली मतलब कि आप मुश्किल से स्क्रिप्ट चूज करती हैं या फिर नहीं मुश्किल इन अ वे आई कैन डिलीवर एवरीथिंग हाँ, ऑन of course. स्क्रीन सो एवरीबॉडी नोज दैट अभी जैसे चाइनीज किया तो उनका मतलब है पाकिस्तानी फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग दिखा है हमें या हमें अब चाइनीज एक रोल में दिखी है अब हमें कंप्लीट हाँ, फिल्म में ऐसा क्यों नहीं क्यों दिखी नहीं जैसे दिखी? अब बिल्कुल। बॉलीवुड की एक दो फिल्मों में हमें दिखी हैं 2-3 में सो दिस इज व्हाट पीपल आर वेटिंग फॉर और हम नहीं नहीं अभी करेंगे बहुत कुछ जल्द बहुत इंशाल्लाह डिलीवर हम करेंगे अपने कुछ व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कि मोनालिसा की एक बहुत जल्द एक फिल्म में काम करेंगी हमारी दुआएं आपके साथ इसके साथ वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं सजी है कहकशां सितारों का जहां तू जीत गयो तू जीत गयो बेदर्दा में ततड़ी हार गई तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। एक जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया तो तारीफ कर रहा था उसके बाद कहता आप अपने आप को कितना कंपटीशन देंगे दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली आई एम कंपीटिंग विद माय ओन सेल्फ तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां तारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन वेलकम बैक और बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं हमारे दो बहुत ही प्यारे और ग्लैमरस गेस्ट के साथ मोनालिसा एंड अदील बर्की। मुझे तो ये मज़ा आ रहा है कि जब हम लोग ब्रेक पे जाते हैं और वो जो हम उधम और हल्ला गुल्ला करते हैं सच्ची बात है जब हम ब्रेक में जाते हैं तो मैं ज़्यादा बातें कर पा रही हूँ क्योंकि आज आसिम मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे इतने उनके फेवरेट गेस्ट आए हुए हैं आसिम के सवालात नहीं ख़त्म हो रहे। आई वांटेड टू आस्क यू आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं इतने बड़े बड़े शोज़ कॉन्सर्ट्स आपने किए हमारे नाजरीन के लिए बताइए आप प्राइवेट कॉन्सर्ट्स करते हैं या उसमें आप नहीं इंडल्ज करते? नहीं करता हूँ क्यों नहीं करता। अभी लास्ट मंथ मैं मॉरिशस में था जहाँ से मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला जिनकी प्राइम मिनिस्टर अमीना ग्रीबवाल ने ये दिया देन नैरोबी से अमुशा तो ये बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि लाइव सिंगिंग इज़ नॉट ईजी तो इसके लिए क्या है पहले से जो आपको अपनी रिदम और अपनी आवाज़ के लिए किस तरह क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं टू मेक श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस ना अफेक्ट हो? प्रिकॉशंस आई मीन दीवानगी पैशन जिसे आप कहते हैं वो पहली शर्त है। अगर आपको उस चीज़ की लगन है जुस्तजू है पैशन है तो वो फिर आपको हो गया। अब देखिए कि मैं कभी डायरी या बुक देख के नहीं गाता मुझे इतने गाने गीत गज़लें ज़ुबानी याद हैं जो मतलब लाइव परफॉर्मेंसेस में उस वक्त जो है वैसे ये नहीं कहना चाहिए कि जब करियर शुरू हुआ था क्योंकि लोगों को हमारी एज पता चल आपके अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले 8 साल पहले वो ना सिर्फ 7-8 साल मैं तो पहले बहुत नॉर्मल लगती हूँ लोग कहते हैं ना मैंने कहा मैं तो काम करते करते बड़ी हुई हूँ आई एम ओके सही आई एम वेरी मच ओके इंशाल्लाह बड़ी भी हो जाएंगी किसी दिन। मैं नहीं हो रही हूँ वैसे मेरे कोई चांसेस नहीं है बिल्कुल दिल नहीं करता मेरा बड़े होने I like that attitude. हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा मोना अब जो है आप जब वापस आई हैं ठीक है तो ऑब्वियसली अब आप देख रही हैं जो आजकल के ड्रामे चल रहे हैं जिस तरीके के ड्रामे चल रहे हैं तो अब आप जारी बात है आर यू ओपन टू द ऑफर्स की किस तरह का प्ले आप करना चाहती हैं जो रन ऑफ द मिल चल रहे हैं जो सास बहू वो करेंगे कि नहीं चाहती करेंगे? हूँ मैं कुछ चीज़ें जैसे मैं अमृता प्रीतम के ऊपर मेरा बहुत दिल है मेरा बहुत दिल है कि मैं कोई एक उस तरह की कोई चीज़ करूँ। उनकी अनीता जो है वो मेरा ख्याल है वो उनका जो एक नावल है उस पर नहीं उनकी कुछ कहीं भी पंजाबी में आज अखां वारस शाह नूं उठ कबरां विचों बोल ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ। जैसे मर गई शौकत अली आपका सीरियल था तो मतलब उसमें जैसे गूंद के आटे को गूंद के आप करती हैं ना कि कराची से जाके एक पंजाबी एक्सेंट को एक्वायर करना पूरा एक कैरेक्टर ओनली पंजाबी एक्सेंट वाला प्ले आई थिंक दैट्स ओनली प्ले बिल्कुल डन वरना यहाँ पे होते तो लेकिन मुझे पंजाबी से इसलिए डर लगता है कि पंजाबी बहुत वास्ट लैंग्वेज लगती है मुझे अगर आप उस पर समझने लगे यू विल फॉल इन लव विद पंजाबी
अच्छा, इस चीज़ में ये हमसे सुपीरियर है कि हम पंजाबी इतनी फ्लुएंटली पढ़ नहीं सकते, बोल सकते हैं। अगर बोल ये सकते पढ़ लेती हैं मैं तो पढ़ फिर तो सकती कमाल हो गया। वाओ दैट्स अच्छा, जैसे कि आसिम ने कहा कि आप रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाह रही हैं, ऑब्वियसली आपका एक डिफरेंट ट्रैक है जिस पे आप काम करना चाह रही हैं, तो सोचा है कि डायरेक्शन और प्रोडक्शन की अभी तरफ अगर भी आपने आएं? देखा होगा आफ्टर इशरत मेड इन चाइना, हाँ जी, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल दैट वाज। किसी ने एक जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया तो तारीफ कर रहा था, उसके बाद कहता आप अपने आप को कितना कंपटीशन देंगे। दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली, आई एम कंपीटिंग विद माय ओन सेल्फ बिकॉज पहले अब कुछ चाइनीज कर रही हूँ, फिर ये कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये आगे। वैसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ So the आसिम mood की जो is खूबसूरत different. लड़कियाँ होती हैं ना, उन्हें पता नहीं क्यों सिर्फ ग्लैमरस रोल के लिए रखा जाता है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं मुश्किल वो मोना तो बहुत एक्सपेरिमेंटल हाँ, कैरेक्टर्स yes. करती है, हाँ, सिर्फ yes. ये कि स्क्रीन पे खूबसूरत नहीं लगना। गांव की जट्टी बनना है तो उसने मेला सा कुर्ता पहना, नीचे लाचा पहना, गुत बनाई हुई। अच्छा, चाइनीज बनना है तो आंखें भी इसने ऐसे की हुई, पूरी वो पूरा आगे eyebrow फ्रेंच। पूरे वैसे कट वाकई करना। इशरत मेड इन चाइना यू वर कमेंडेबल, people क्योंकि actually बहुत अमेजिंग गेटअप एंड द वे यू कैरीड इट ऑफ। मैंने बड़ी स्क्रीन पे नहीं देखा था ना, अच्छा। तो जब जब फिल्म देखी ना थोड़ी देर के लिए, मैं कहा रियली, वो मैं और एचएस पर बैठे हुए थे, मैं कहा ठीक सा हो गया कुछ काम। कुछ ठीक सा हो ठीक गया। सा नहीं, बट मैं देखा पाकिस्तानी हम सब बहुत पैशनेट है, हमारे पास फिल्म की चीज़ आ जाए, बिकॉज फिल्म नहीं है हमारे पास, सिनेमा नहीं है वैसे, सो व्हेन इट कम्स लाइक फिल्म एवरीबडी इज लाइक ऑन देयर टोज। अच्छा, तो इन्हें कोई कैरेक्टर अच्छा ना लगे ना, तो ये तो डायरेक्टर को साफ कह देती हैं, साहब जी वेरी सॉरी। साहब जी वेरी सॉरी। ये आप कैसे जानते हम हैं? सारा रिसर्च करके आए मोना। तो रिसर्च तो हमने की साहब है। जी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, थोड़ा सा हो जाए साहब जी वेरी सॉरी। मैं कली दिलदार हजार, एक अनार ते 100 बीमार। मैं कली दिलदार हजार, एक अनार ते 100 बीमार। सारे गंदे तितर आते कर ले मैनू प्यार दे। सब जी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखिए, लाइव सिंगर का कितना फायदा है कि आप फरमाइशों पे फरमाइश करते बात जाएं। पे sorry बात पे पे- देखिए, हम जहाँ हमारी मलका तरन्नुम बिल्कुल। गज़लों में और शाहकार गानों में अपना एक मुकाम रखते हैं, तो उनके ये भी गाने हाँ एक- बिल्कुल, ये कल्चर का हिस्सा हैं। बल्कि बड़े मैडम, प्यारे प्यारे actor हैं। हाँ, बल्कि मैं आपसे फरमाइश करना चाहता हूँ, जबकि आप आए हैं तो मलका तरन्नुम की बात हो रही है, हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट की, तेरे नाल मिलाई यार। ये डिफिकल्ट ये गाना कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। हाँ, पर बड़ा हैप्पी सॉन्ग है। अहमद राही साहब का ये उन्हें भी ट्रिब्यूट हो जाएगा, वजाहत अतरे को भी, हाँ और जी। मलका तरन्नुम, नूर जहां को, इन सब ने पीटीयू के लिए बहुत काम किया। तेरे नाल मैं लाइया किया, तेरे नाल मैं लाइया किया, वे तू फिर भी दूरियां किया। तू जीत गयो, तू जीत गयो, बेदर्दा में ततड़ी हार गई। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। तेरे नाल मैं लाया किया। तू नजरिया में ते पग पैंदे सा मेरे। तू नजरिया में ते पग पैंदे सा मेरे। तेरे पैरां नाल भले गए सारे राह मेरे। तू तर के पार गयो, मैं डूब विचकार गई। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई।
तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई What हाँ, कितना मैं देख रहा था तुम्हारे अंदर एक पूरी अदाकारा जो है ना तूफानी बदतमीजी उठ रहा था नहीं, बड़ा ब्यूटीफुल तबला। हाँ बहुत क्या ये अच्छा होता कि इसकी लिप सिंगिंग आप करते आई विश, मैं आंखों से तो करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताइए मोनालिसा, जब आप ट्रैवल करती हैं, हम बात कर रहे थे यू वर्कड इन इंडिया, यू वर्कड हियर इन पाकिस्तान, इतना इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी आप करती हैं, तो जब आप बाहर कहीं निकलती हैं तो आपको डिस्गाइज करके निकलना पड़ता है या फिर यू बोल्ड इनफ कि नहीं ऐसे निकल जाओ, क्योंकि आप जहाँ जाते होंगे लोग तो आपको पहचान लेते होंगे? नहीं, पहचान भी लेते हैं और देख के मुझे मतलब दे जस्ट लव मी विदाउट मेकअप, लेट मी टेल यू। हाँ, दे जस्ट लव मी विदाउट मेकअप। मेरा फैन क्लब बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। बहुत। इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, ये हमारी लास्ट ब्रेक है और ब्रेक की उस तरफ बहुत ही मज़े के कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ एंटरटेनमेंट है, कुछ सरप्राइजेज हैं। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की एनिवर्सरी और हमारे साथ दो आइकॉनिक स्टार्स पाकिस्तान के अदील बर्की और मोनालिसा जी। तो अब हम आगे हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ और ये सेगमेंट बहुत यूजुअली तो इसमें हम सवाल जवाब करते हैं, मगर इस दफ़ा हम नहीं करेंगे मोना, क्योंकि इस दफ़ा जब हमारे साथ इतने अच्छे और इतने टैलेंटेड सिंगर हों तो अब ये सेगमेंट हमने इस तरह चेंज किया है कि इसमें एक फरमाइश मैं करूँगा, एक मोना करेंगी और एक शर्मीन करेंगी। तो जो भी हमारी फरमाइश है वो आपने थोड़ा सा हमें हमारे साथ हमारे व्यूअर्स को ये ट्रीट देनी है और वो आपने गाना गाना है। इंशाल्लाह। जी तो सबसे पहले जो है, क्योंकि हमारी गेस्ट है मोना, जो आपके जहन में है, आपका दिल कर रहा है इस वक्त, आप फरमाइश कीजिए। अच्छा, मैं 2 दिन से एक गाना बहुत सुन रही हूँ, रॉबन घोष साहब का ये आई थिंक है वो, क्या प्यार भरे दो शर्मीले नैन। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल आई डोंट सॉन्ग। नो, आई एम जस्ट स्टक फॉर दिस सॉन्ग, इट्स बीन लास्ट 2 सब कुछ ये डेज। लाइव जा रहा है नाजरीन, 2 इसमें दिन कोई से। भी चक्कर चलाकी नहीं है। हाँ और ये फिल्म चाहत का गीत है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को जैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला
से शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। क्या गज़ब। तो ये पूरी शब्बो लगी है। चलिए जी, वी कम टू द एंड ऑफ द शो। तो अब इतने प्यारे हमारे गेस्ट आए हैं, तो इनके लिए ये गिफ्ट्स हैं जी मुसरत मिसबा की तरफ से। ये कॉस्मेटिक्स हैं उनके, ये आपके लिए मोना, थैंक यू। और मुसरत मिसबा के ये गिफ्ट बॉक्स अदील आपके लिए, थैंक यू सो मच आसिम, थैंक यू मुसरत जी। और उसके साथ ही ये प्यारा सा मग मोना आपके लिए। मुसरत मिसबा की कंट्रीब्यूशन भी टुवर्ड्स पाकिस्तान बहुत। और ख़वातीन के लिए जो व्हाट अ ब्यूटीफुल कप। और इस Unbelievable. पर्पल कप में मैं जी रोज सुबह विंटर में कॉफ़ी कॉफ़ी हाँ, का अलग ही मज़ा होगा, फिर अलग आप ही मज़ा देखिएगा। होगा, बिल्कुल हाँ, जी। उसे उसमें पीते हुए मुझे आप सब लोगों की याद भी आएगी ना, और इस बिल्कुल। खूबसूरत प्रोग्राम की, और कैमरे के पीछे कितने प्यारे और ढेर सारे लोग खड़े हैं। बिल्कुल, ये सब माशाल्लाह। क्या और माहौल है। क्योंकि आपने आज बहुत रौनक लगाई अदील, हम सब की तरफ से ये एक प्यारा सा गिफ्ट आपके साथ जाएगा। इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ टिपलेक्स जो आती है और हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट को बहुत प्यार से तैयार करती है, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। एंड आई डोंट थिंक आसिम वी वुड बी एबल टू डू इट विदाउट देम। हाँ, वो टीम का हिस्सा है। आप मुसरत मिसबा के बारे में कुछ कह रही थी, वो मैंने आपकी बात काट दी। नहीं, मैंने कहा मुसरत मिसबा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान। एक जो उन्होंने होप दी हुई है, जो बिल्कुल। एक पूरा जो वुमेन का स्माइल अगेन फाउंडेशन है जो उनकी, उन्होंने बिल्कुल। स्टार्ट किया, वो आई लव द नेम ना, स्माइल अगेन। हाँ, बिल्कुल। मतलब जिंदगी से आप तो हाँ, एक होप जो मुस्कुराओ, है दोबारा से दोबारा फिर से से मुस्कुराओ, तो उससे शी इज सो इम्प्रेसिव। मेरा ख्याल है कुछ अर्सा अल्लाह ताला उन्हें कुछ बहुत बहुत अरसा अजर दे पहले इस ही, चीज़ चंद माह पहले प्रेसिडेंसी में मेरी इनसे मुलाकात थी, और इनके साथ मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। मैं इनकी ड्रेसिंग, इनकी पर्सनालिटी, इनके विजन को बहुत दाद देता हूँ। मुसरत मिसबा यकीनन एक काबिल फ़ख्र हाँ, औरत है आइकॉन हम लेडी पाकिस्तानियों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई शो पे। अदील, आप स्पेशली लाहौर से आए, थैंक यू सो मच। पीटीवी की एनिवर्सरी है, यू PTV कांट से नो, यू हम कांट तो से नो। पीटीवी के आर्टिस्ट हैं, हमने तो करियर पीटीवी से शुरू किया, हाँ जी। और उसकी खुशी में आना वैसे भी यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जितना तुम लोगों से एकदम से इतनी अच्छी, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जी मिल बिल्कुल, जाते हैं, सही कहा। हाँ। नहीं, तो बहुत मज़ा आया। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि जाते जाते नुसरत फ़तेह अली को एक ट्रिब्यूट हम दें। नहीं, बिल्कुल ज़रूर दें, मगर उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा शो पर आकर? आप दोबारा आई हैं। मैं दोबारा भी आई हूँ, और आज क्योंकि लाइव था, हाँ लाइव जी, म्यूजिक, हाँ जी। तो म्यूजिक भी बहुत अच्छा था और खूबसूरत। We must आपसे clap आपसे for पहली our बार मुलाकात musicians. हुई, सो थैंक यू वेरी मच, यू सच अ टैलेंटेड। मैं तो कभी मिली नहीं, हाँ जी। लेकिन ये क्रेडिट इस बंदे को जाता है, क्योंकि हाँ, मैं मैं- टीवी पे बहुत कम आता हूँ। आसिम का मैंने शो देखा और इसने मुझे बुलाया और मैं आया, और उसकी वजह से फिर मेरी शर्मीन से और मोना से। लजीजा से मुलाकात हुई। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अभी हमारी ये सेलिब्रेशंस चल रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी पीटीवी के एनिवर्सरी का स्पेशल शो आपके लिए हम लेकर आएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी फिनाले के तौर पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मेरा पिया घर आया, वो आप यहाँ पे परफॉर्म करें, और आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन पीटीवी होम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सरे गरे रे दा निदरे दरे नी सदा म ग म दा प म द म नि दा प म दी दा नी दा प म नि दा प म प ग म प द म प ग म रे सा ओ घड़ियाल देवो निकारनी मेरा पिया घर आया लालनी मेरा पिया घर आया लालनी मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण होया फजल कमाल नी मेरा पिया घर आया ओ लालनी
घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया। गा मा रे मा गा रे गा, रे गा मा गा रे गा रे, नि सा रे सा 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 नि सा रे सा, सा रे गा नि गा 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 नि सा नि गा नि सा नि सा नि सा नि सा रे गा नि गा 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 नि सा नि गा नि सा नि गा नि गा नि सा रे गा नि गा 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 नि सा नि गा नि गा नि गा नि सा गा मा गा मा दा, सा दा मा गा मा दा, pa ma da ma ni da, pa ma ni da, pa ma ni da pa ma, ma pa da ma pa re sa, ma pa da ma pa re sa, ma pa da ma pa re sa ni sa, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया। बुल्ले शाने सेज सजाई, आओ सयोनी मैनू देओ बधाई। हो 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 बुल्ले शाने सेज सजाई, आओ सयोनी मैनू देओ बधाई। मैं अज झोक रंजन दी पाई, मैं अज झोक रंजन दी पाई, हुण विछड़न होया मुखालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, 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 ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां, फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर